हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज सुबह आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, किस तरह की एनर्जी में है ये पर्सन आज सुबह। ओके व्यूवर्स, और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस आपको करना यही है कि जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उसी के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देखें। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द एम्प्रेस एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द फूल, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ सोर्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पर साइन है एयर साइन कुंभ मिथुन तुला एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, फायर साइन मेष सिंह धनु एरीज लियो सेजिटेरियस, अर्थ साइन टॉरस है। यहाँ पर ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर जो आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में आपको मिलने जा रही है। तो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें बॉटम के कार्ड की ना, तो यहाँ पर हमारे पास है द एम्प्रेस और ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है इस बात को कि आप दोनों ही एक दूसरे से ना बहुत सारी ममता, बहुत सारा प्यार चाहते हैं। जैसे कि एक माता पिता होते हैं ना, अपने बच्चे को जितना प्यार करते हैं वैसा वाला ही प्यार आप दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि आप चाहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में ना अपनी माँ वाला प्यार ढूंढना, अपने पिता वाला प्यार ढूंढना। जैसे कि कभी आप चाहते होंगे कि आपका पर्सन आपको इस तरह से डील करे जैसे कि आप एक छोटे बच्चे हैं, उस तरह से पैम्परिंग करे आपकी। तो ये सारी चीज़ें आप दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि कोई भी ना एक दूसरे के लिए ये सारी चीज़ें करता नहीं है, इग्नोर करते हैं इन सारी चीज़ों को। बट चाहते कहीं ना कहीं यही है कि एक छोटे बच्चे की तरह आप दोनों एक दूसरे को डील करें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का ही जो बिहेवियर है ना, काफ़ी इमेच्योर बिहेवियर है। आप दोनों ही काफ़ी केयरलेस हैं, आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे की इन्हीं क्वालिटीज़ के रहते। तो आप दोनों में सेम क्वालिटीज़ हैं और इसी वजह से आप दोनों की ज़्यादा ना बनती नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन जल्दबाजी में आकर सारे काम करता है और जल्दबाजी की वजह से सारे काम बिगाड़ देते हैं। और इस पर्सन ने आपका कई बार जल्दबाजी में आकर दिल भी तोड़ा है, यानी कि आप इससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, अच्छे शब्दों की उम्मीद कर रहे थे, बट इस पर्सन ने ना अच्छे शब्द तो बोले नहीं बल्कि गलत शब्दों का यूज़ किया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कुछ और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन के जल्दबाज नेचर की वजह से, इस पर्सन के केयर फ्री नेचर की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और इन प्रॉब्लम्स के रहते ना आप अपने पर्सन से काफ़ी उखड़े हैं। आज सुबह आपका पर्सन इसी के बारे में सोच रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से इतनी ज़्यादा फाइट्स, इतनी ज़्यादा नाराज़गी क्यों रखते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पता है क्यों होती हैं, क्योंकि आप दोनों की लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज हुई होगी अगर आप दोनों मैरिड हैं तो। और या फिर ऐसा लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए अगर आपके पेरेंट्स ने पसंद किया है ना, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो यहाँ पर प्यार कम और ज़रूरत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपको एक दूसरे की नीड है, प्यार कम है यहाँ पर, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर द फूल एंड द हेरोफेंट भी इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर आप दोनों की शादी ट्रेडिशनल वे में होने की तैयारियाँ चल रही हैं या फिर हो चुकी हैं, या फिर आप दोनों चाहते हैं आपसी रजामंदी से शादी करना। आप दोनों ही ना एक दूसरे को ना इस नज़र से देखते हैं कि ये मेरे लिए कुछ करे, वो आपके लिए कुछ करें। ऐसा ही यहाँ पर आप दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के लिए रहता है। तो प्यार कम और ज़रूरत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ना क्वीन ऑफ सोर्स भी आया है और यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स भी है। आप दोनों ही एक दूसरे से अच्छे की उम्मीद के ना इंतज़ार ही करते रहते हैं, जबकि अच्छी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं बट करना नहीं चाहते। यही चीज़ आपका पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करता है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं और कुछ और क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं इस रीडिंग में कि आखिरकार इस पर्सन के मन में और क्या कुछ चल रहा है आज सुबह। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर इस पर्सन की फीलिंग्स तो क्लियर मुझे नज़र आ रही हैं कि प्यार कम, ज़रूरत ज़्यादा है। और यहाँ पर हमारे पास द फूल को क्लैरिफाई किया है द बर्डन ने एंड द हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है फ्लावरिंग ने।
एंड क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है द आउटसाइडर ने, एंड टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है मॉरलिटी ने। ओके, और यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है मोमेंट टू मोमेंट, यानी कि द एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है मोमेंट टू मोमेंट ने। ओके, तो यहाँ पर ना काफ़ी ट्विस्ट आ चुका है इस रीडिंग में। देखिए, द फूल को क्लैरिफाई किया है द बर्डन ने। तो यहाँ पर इस पर्सन के केयरफ्री नेचर की वजह से ना आप काफ़ी परेशान रहते हैं, आप काफ़ी बर्डन लेते हैं, और आज सुबह ऐसा लगता है ये पर्सन ज़्यादा बर्डन ले रहा है। यानी कि हमेशा आप बर्डन लेते हैं, बट आज सुबह ना ये पर्सन बर्डन ले रहा है किसी चीज़ का। और ये पर्सन जो बर्डन ले रहे हैं ना, वो इस बात का है कि आप ना ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और ये पर्सन उतने ब्यूटीफुल नहीं हैं, और इसी बात का ये पर्सन ना बर्डन ले रहे हैं। ये आपको पाना तो चाहते हैं, बट ज़्यादातर ना इस पर्सन के मन में ये रहता है कि ये ज़्यादा अच्छे नहीं हैं आपके मुकाबले में, तो इनकी जो पर्सनालिटी वो एवरेज रही होगी, इसलिए भी ये पर्सन काफ़ी बर्डन ले रहे हैं। आपको एक ऐसे खिलते हुए गुलाब की तरह मानते हैं, एक खिलते हुए कमल की तरह मानते हैं जो खुशबू फैलाता है चारों ओर, जिसकी ज़िंदगी का भी हिस्सा बनेंगे ना आप, तो उसकी ज़िंदगी को खुशियों से महका देंगे। ये पर्सन ये मानते हैं, और इसीलिए ये पर्सन को आपसे प्यार ना होने के बावजूद भी ये आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ना इस पर्सन को कहीं ना कहीं खटक रही है। आज सुबह भी ये पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या ये सही कर रहे हैं आपके साथ में, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखकर, आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर, आपको अपने हस्बैंड वाइफ के रूप में देख जो रहे हैं ये पर्सन, क्या सही है? क्या आप दोनों का ये रिलेशनशिप आगे चलकर निभ पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए या फिर ख़राब हो जाए, या फिर जो कुछ इस पर्सन ने सोच रखा है, जो ख्वाब देख रहे हैं इस पर्सन ने, क्या वो पूरे हो भी पाएंगे आपके साथ में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ में बेदिल के साथ में इस रिलेशनशिप को सिर्फ निभाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ने अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा हुआ है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने ना अब तक दूसरे से बोली ही नहीं है, सिर्फ सोचते ही रह गए हैं कि बोलेंगे, कहेंगे, समझेंगे, बट वो सब कुछ ना अधूरा ही रह गया है, ऐसा लगता है यहाँ। क्योंकि आपका पर्सन ना इस रिलेशनशिप को आउटसाइडर की तरह देख रहा है। ये पर्सन चाहकर भी ना कुछ कर ही नहीं पा रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं कर सकता, जबकि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ एक आउटसाइडर बनकर इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है किस्मत के सहारे होता चला जा रहा है, ऐसा ये पर्सन ना होते हुए देखते जा रहे हैं। और इस पर्सन के माइंड में यही है कि जो होगा किस्मत से होगा, जो भी है होता रहने दो। तो ये इस तरह के केयरफ्री नेचर इस पर्सन का ना है, और कभी कभी आपको इस पर्सन का ये नेचर अच्छा भी नहीं लगता, फिर भी आप इस पर्सन के साथ में हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल में इस पर्सन के लिए कुछ फीलिंग्स हैं, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा पर्सन है ही नहीं जो आपको बहुत ज़्यादा टूट कर प्यार करता हो, या आप किसी और से प्यार करते हो, तो आपको पता ही नहीं है कि प्यार एक्चुअल में होता क्या है। तो आपकी ज़िंदगी में जब प्यार नहीं है ना, तो आप इस पर्सन की तरफ से जो कुछ भी मिल रहा है ना, उसे प्यार समझकर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारे व्यूअर्स इस पर्सन से जो कुछ भी मिल रहा है वो बस लेते चले जा रहे हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों या बुरी चीज़ें हों। तो ये आप भी अपनी किस्मत समझकर एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आपका पर्सन भी। तो यहाँ आप दोनों के बीच ऐसी बहुत सारी अनकही बातें हैं जो अभी तक अनकही ही हैं। और देखिए, यहाँ द हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है फ्लावरिंग ने, एंड क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है द आउटसाइडर ने। और यहाँ पर एक बात क्लियर है कि ये पर्सन आउटसाइडर बनकर ही इस रिलेशनशिप को देख रहा है, आपको बहुत ब्यूटीफुल मानता है, और ख़ुद को ये कुछ एवरेज टाइप का ही मान रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन इसलिए भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, इस पर्सन की जो वैल्यू है ना आपकी नज़र में थोड़ी कम है। तो ऐसा इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर से लगता है। और यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है मोरलिटी ने। इसी वजह से आप दोनों इतना बस राइट टाइम का वेट करते रहते हैं, एक दूसरे के एफर्ट्स डालने का इंतज़ार करते रहते हैं। आप कितने भी दुखी हो, आपका पर्सन कितना भी दुखी हो, फिर भी आप दोनों एक दूसरे को अपना प्यार ऑफर ही नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के लिए होने के बावजूद भी ना दिखाते नहीं हैं, शो नहीं करते। कितना भी इमोशनल आप दोनों एक दूसरे के लिए फील भी कर रहे हो ना उस मोमेंट पे, उस वक्त में, तो भी शो नहीं करते। आपके दिल में कहीं ना कहीं एक दर्द है, एक खटास है, एक टीस सी है कि आपके जीवन में वो प्यार नहीं आ पा रहा जो आप चाहते हैं इस पर्सन से, और इस पर्सन को भी ऐसा ही लगता है। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है मोमेंट टू मोमेंट ने। तो आप दोनों ही मोमेंट टू मोमेंट चलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप
रिलेशनशिप को न चाहते हुए भी निभाते चले जा रहे हैं और आगे भी निभाते रहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार कभी मिला नहीं है, इसीलिए आप ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। बस थोड़ा सा बचकाना नेचर आप दोनों का ही है, जिसकी वजह से आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं, क्योंकि वो जो बचपना है ना, आपको एक दूसरे की तरफ आकर्षित करता है और यही वो बात है जो आप दोनों को एक दूसरे से बांधे हुए है। ओके व्यूवर्स, बट यहाँ पर ना क्लियर मैं देख पा रही हूँ कि इन फ्यूचर आप दोनों के बीच ना काफ़ी सारा प्यार हो सकता है। आप दोनों जितना एक दूसरे के साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे ना, कुछ मूवमेंट बनाएंगे एक दूसरे के साथ में, धीरे धीरे आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो सकता है। आज सुबह आपका पर्सन यही सब सोच रहा था कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी है ना, वो कुछ अलग ही किस्म का कनेक्शन है। तो आपके पर्सन को ये कनेक्शन अच्छा भी लगता है और कभी कभी बुरा भी लगता है। तो इसके बारे में ये आज सुबह काफ़ी सोच रहे हैं और ये इस बात के बारे में भी सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर आप दोनों के बीच प्यार पनप सकता है, प्यार हो सकता है। आप दोनों अगर एक दूसरे के लिए थोड़ी थोड़ी ना कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत बना लेना, तो आप दोनों के बीच प्यार हो सकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों के मन में कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो हैं एक दूसरे के लिए, प्यार वाली फीलिंग्स भी हैं, बट आप दोनों एक दूसरे को शो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जिसको आप ज़रूरत समझ रहे हैं ना कहीं ये प्यार ही है। एक दूसरे के दिल में इमोशंस हैं, एक दूसरे के दिल में फीलिंग्स हैं आप दोनों के ही दिल में, इसीलिए ये रिश्ता आगे तक निभता चला जा रहा है। आप दोनों के बीच फाइट्स होती हैं, आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, फिर भी एक हो जाते हैं। यहाँ पर कोई चीज़ तो है जो आप दोनों को एक दूसरे से बांध कर रखती है और ये चीज़ आप दोनों ही मानते हैं इस चीज़ को। ओके व्यूवर्स, तो आज सुबह आपका जो पर्सन है ना, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है और इस पर्सन की फीलिंग्स इसी तरह की हैं कि अभी जितनी भी फीलिंग्स आप दोनों के दिलों में हैं, ये और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। प्यार वाली फीलिंग्स एक दूसरे के दिलों में आ सकती हैं। ये बात आपका पर्सन रियलाइज़ कर रहा था आज सुबह और इस पर्सन के दिल में आपके लिए थोड़ी थोड़ी जो फीलिंग्स आई हैं ना, ये भी सोच रहे थे कि एक्सप्रेस करें, आपको बताएं कि ये आपके लिए कुछ फील करने लग गए हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार वाली फीलिंग्स आने लग गई हैं। तो ये पर्सन अब ना इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स डालने का सोच रहा है और ज़्यादा सोचना समझना नहीं चाहता है। इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, यानी कि प्यार की एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं आज सुबह ये पर्सन। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर थोड़ा भी रेजोनेट की है, आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली है, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।